अब बनेगा, चालू कर दिए। देखो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे और शांति से कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? समझना है, लिखना नहीं, ठीक? समझना है, ठीक? जब मकर संक्रांति पे कुछ लोग घरे दही क्यों रखा रहे हैं, आप आए हैं तो कुछ बढ़िया चीज दे दे, ठीक ना? और ऐसा हम चीजों का हमेशा ध्यान रखते हैं। नहीं, वीडियो चलने दो, वीडियो से ऑनलाइन कभी ऑफलाइन का जगह नहीं ले सकता। जो फीलिंग्स ऑफलाइन में आ जाएगा ऑनलाइन में नहीं आ सकता, ठीक है? देखो ध्यान, चैप्टर क्या पढ़ाना था, थोड़ा एक बात दिखाओ। परमाणु देखो ध्यान से, जो केमिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, लेकिन जब इसको व्यवहारिक स्तर पे समझने का प्रयास करोगे तो इसको बोझ मान के पढ़ोगे तो फिर केमिस्ट्री वही लगेगी जैसे लोग या बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत बेवफा है, रात को याद करो सुबह में सफा है, ठीक है? शाम को याद करो सुबह में सफा है। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, लेकिन समझ के किए रहोगे, कोई भी चीज समझने का प्रयास करो, रटने का प्रयास करोगे तो ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रट के याद नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन ज्यादा तक दिनों तक मेमोरी में सेव नहीं हो पाएगा। उसको समझे रहोगे तो सही रहेगा, ठीक है? देखो ध्यान से समझने का प्रयास करो। और पढ़ाई हमेशा ये जान लो कि अगर जन्म हुआ है तो टेंशन सबको है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको टेंशन, भले वो प्रधानमंत्री है क्यों ना, उनको भी टेंशन है, विपक्ष का, है ना? सबको टेंशन है जिंदगी में, और दूसरे की जिंदगी सबको दूसरे को अच्छी लगती है, ठीक है? तो कोई टेंशन मुक्त नहीं है, और जिंदगी में मेहनत तो करना है बाबू, तो अभी कर ले तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? अभी कर लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। देखो परमाणु संरचना, आ जाओ मेन पॉइंट पे, इसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु के बारे में कहा गया कि परमाणु एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है? परमाणु के बारे में एक डाल्टन थे, परमाणु के बारे में डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है, ठीक है? अविभाज्य कण है। जब तक जो जानकारी नहीं रहती है तो लोग पीछे की चीजों को मानते हैं, ठीक है? मान्यता मानते हैं। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है उस चीज झूठ होती जाती है, ठीक है? जैसे गांव में लोग कहते हैं कि अगर धूप में बारिश हो रहा है तो कहते हैं सियार का बिया होता है, सुने हैं ना? का उसका उससे क्या रिलेशन है? ज्योग्राफी में पढ़े हो? है रिलेशन? नहीं। तो जब जो ज्योग्राफी पढ़ लिया तो उस बात को गलत मानेगा ना, सही मानेगा? गलत मानेगा। तो बाद में जो वैज्ञानिक है उसने प्रूव किया कि नहीं, परमाणु अविभाज्य नहीं, विभाज्य कण, जिसमें सबसे पहले एक आया था जिसका नाम था रदरफोर्ड। बीच में बोलना नहीं है, ठीक है? रदरफोर्ड, इसने अल्फा प्रकीर्णन कराया और इसमें अल्फा किरण, गामा, अल्फा बीटा गामा सुने हैं ना? इसका क्या किया? एक सोने का पतली परत लिया, एकदम पतली, सोना गोल्ड जो महिलाएं पहनती है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, ठीक है? इसका पतला परत लिया और इसने क्या किया कि अल्फा कण का बमबारी किया। अल्फा प्लस चार्ज होता है,
और अल्फा जो होता है हीलियम की भांति व्यवहार करता है 2He4। इसमें जब ये किया तो इसने देखा कि कुछ अल्फा कण इसे बाहर निकलते चले जा रहे हैं 90-95%। अब कुछ जो बीच में थे वो इसको रोक दे रहे थे, फिर वापस आ जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बैटरिया में प्लस में प्लस चिपकाते हैं ना तो स्पार्क करता है। स्पार्क माने चिंगारी छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। अब प्लस में माइनस का होगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक लड़का का लड़की से जितना रिलेशन हो अट्रैक्शन होगा लड़का लड़के में नहीं होगा, लड़की में नहीं होगा। ठीक है, अर्थात उसी तरह से यहाँ पे प्लस और दोनों प्लस ये इसको पीछे धकेल दिया। तो कहा कि बीच में कुछ ऐसा कोण है जो अल्फा के ही समान है, इसको क्या कर रहा है, बाहर धकेल रहा है। ठीक है, अर्थात बाहर की जो चीजें हैं ये तो खोखली यानी के अंदर का जो चीज है वो क्या है, इसमें कुछ है। ठीक है, तो इसने ये चीज किया लेकिन उसका कुछ कह नहीं पाया। तो इसका एक दोस्त था, वो जो दोस्त था उसने क्या किया, इसका फिगर थोड़ा बढ़िया से बना दे कि ए कहा कि ये नाभिक, इसी को नाम क्या दे दिए सबे, नाभिक। और ए ऐसे हो गया, इसमें ये जो हो गया नाभिक, कुछ है चीज जो कि जिससे क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसमें जो चीज पाई गई उसको खखोर के देखा गया। तो इस कंडीशन में इसका नाम रखने वाला एक था रदरफोर्ड के बाद गोल्डस्टीन का नाम सुने। गोल्डस्टीन ने इसको देखा कि इसमें कुछ है, जब तुम नाभिकों के बारे में कुछ पत्थर कर रहा था ना, इसमें कुछ है, तो कहा कि चल तब इसका नाम रख देते हैं प्रोटॉन। तो दोनों का सहयोग से हुआ था। गोल्डस्टीन भी कहीं क्योंकि किताब में लिखा होता है और कहीं रदरफोर्ड। आगे इसका सूत्र हम लोग इंटर में पढ़े होंगे, ईटा पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, जे थॉमसन पूरा नाम था, पी से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड और एम से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस कंडीशन में इसमें जो प्लस चार्ज जो हुआ उसको P से डिनोट किया गया। नाभिक में P और N होता है, क्या होता है, P और N होता है, और ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो P की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों के सहयोग से हुआ। एक ने खोजा, एक ने नामकरण किया। ठीक है, और ई जो था इन लोगों का एक दोस्त चैडविक, ये बाहर के कक्षा में खोज रहा था, ये कुछ मिल जा रहे, इधर कुछ खोज रहा था, तो इसको भी कुछ मिल गया और मिला तो उसका नाम रख दिया। कहीं का आगे दिखाया दोनों को, तो दोनों को पहचान नहीं कर पाए, तो कुछ और ही लग रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने रखा, चैडविक ने। और इसमें जो प्रोटॉन था उसका गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का, सॉरी यहाँ पे लिखे हैं थॉमसन, जुबान पे आ गया इसका नाम। ये प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक और इलेक्ट्रॉन का थॉमसन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद ये चीज हो गया, तो ये तो मूल कण कहलाए। क्या क्या मूल कहलाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन
प्रोटॉन की खोज, रदरफोर्ड और इसका न्यूट्रॉन का चैडविक निकल दिया। ये तीनों को कहा गया मूल कण। क्या कहा गया? मूल कण। अब कहे कि देखो अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण नहीं, अब ये क्या हो गया? इससे पहले कौन क्या पढ़ते थे डाल्टन के अनुसार? अविभाज्य। ये तीनों आए थे, इसको फोड़ दिए। कहे कि ना बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जहां पे वो रहता है उस घर को हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और एक बाहर घूमने वाला इसका वर्रा होता है, वो क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉन। दोनों स्थिर होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्थिर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद इतनी बातों को पढ़ा जाने लगा कि मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन बाद में हुआ ये कि अस्थायी कण की भी खोज कर दिया गया। किसका? अस्थायी कण। अस्थायी कण भी 3 खोजा गया। एक पॉजिट्रिनो की खोज एडरसन ने किया। फिर एक मेसान का यूकावा, और न्यूट्रिनो एक हुआ। न्यूट्रिनो की खोज पाउली। न्यूट्रिनो की खोज किसने कर दिया? पाउली। और ये जो चीजें कहलाई वो अस्थायी कण कहलाई। क्या कहलाई? अस्थायी कण। अब तक इससे पहले डाल्टन ने क्या कहा था? परमाणु अविभाज्य कण। बाद में रदरफोर्ड ने सोने के पत्र पे अल्फा कण का बमबारी कराया। उससे ये पाया कि जो नाभिक है इसमें ठोस है, इसमें कुछ न कुछ है। बाद में उसमें जो खोज हुआ तो उसमें प्रोटॉन की खोज हुआ, जिसका रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, और जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है उससे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो कर दिए। उसके बाद अस्थायी कण के तौर पे 3 का खोज हुआ, पॉजिट्रिनो, मेसान और न्यूट्रिनो का। ठीक है, कोई दिक्कत? इतनी चीजें हो गई। इसको शॉर्ट में अगर नोट करना है तो नोट कराएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे अगर शॉर्ट में कहीं नोट करना है तो कर सकते हैं। करना है तो कर सकते हो। आखिर ये हुआ कि जो नाभिक है बीच वाले जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके घर को क्या बोलते हैं? नाभिक। और नाभिक को न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? ये गोल है ना, त्रिज्या होगी ना। तो इसके लिए फर्मी में किया गया। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी में होता है। और जो ये परमाणु नाभिक के अलावा पूरा जो इसमें इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, कि पूरा लेकर के अगर नापना हो तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर पढ़े होगे तुम लोग। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। सुने हो? 10⁻10 मीटर। तो पूरा उसकी त्रिज्या मापना हो तो एंगस्ट्रॉम में ये पर एंगस्ट्रॉम होता है। आप अगर इसकी नाभिक की त्रिज्या मापती हो तो 10⁻15 मीटर। अच्छा, हमें एक बात बताओ, 10⁻15 बोल है कि 10⁻10? तुम बताओ इसको। 10 बड़ा है, हम जानते हैं। सही बताया है ना? तुम बताओ राजा, इसमें कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। 10 तो दोनों में नहीं तो -10 बड़ा। पावर -10 बड़ा है बेटा। ठीक है, कंफ्यूज करना चाहते हैं ये हुआ नहीं। देखो ध्यान से, जब एक सेब है, उसका एक सेब है, एक व्यक्ति को देंगे तो 1 भाग होगा ना। इसका 10 से भाग देंगे तो इसका 10 को टुकड़ा हो गया। समझ में आया? इसका 2 को पावर कर देंगे तो इसको हम 10⁻2 लिख सकते हैं।
अरे फिजिक्स में हम पढ़े हैं ना कि यील्ड टी पे होगा, तो इसका बीमा लिखेंगे तो क्या होता है, यील्ड टी पे -1 होता है ना, ऊपर जाता है तो माइनस होता है कि नहीं होता है। तो एक सेब का 100 टुकड़ा करेंगे तो 10 के पावर -2, एक सेब का 3 टुकड़ा करेंगे मतलब 10 के पावर 3 तो 1000 टुकड़ा में हो जाएगा, तो और तो छोटा छोटा हो जाएगा। तो सेब नहीं है, मीटर में होता है कि 1 मीटर का उतना करना है, समझ में आया। तो अगर 1 में 10 के पावर 10 करेंगे और 1 में 10 के पावर 15 करेंगे तो हई ढेर ना छोट हो जाएगा 15 वाला। कुछ समझ में आ रहा है बात। तो सबसे छोटा मतलब छोटी चीज है तो इसको हम मापने के लिए चीज ये है, ठीक है। अब इस आधार पे बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो द्रव्यमान होता है भार वो 9.1 × 10 के पावर -31 kg -31 kg, इसका होता है -27 kg। तो कौन बोर्ड है इसमें से, 9 देख के कह दोगे कि बोर्ड है, कौन बोर्ड है -27, कहा है कि इसका 27 गुना भाग हुआ है 10 टू पावर 27, नहीं समझ में आया। तो सबसे अधिक भार किसका होता है, न्यूट्रॉन का, और सबसे कम भार इलेक्ट्रॉन का। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछता है कि सबसे मूल कणों में, मूल कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मूल कण में सबसे अधिक भार किसका होता है, सबसे अधिक भार 1.6 चाहे 1.67 है ना, तो 10 टू पावर -27 है, ई है, तो सबसे इसी का है, किसका, कोई दिक्कत है। इस कंडीशन में उल्टा होता है, माइनस पावर में क्या होता है, अरे उसमें पढ़ाए एनसीएमएल में ना, समझ में आया। ऐसे समझ में आया तो देखो एक भुला जाए भाई दो चीज कि क्यों ना का हल्का होता है, तो जो बाहर भीतर आदमी घूमता है काम करता है, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमारा टेंशन है ना कि अभी 12 बजे तक पढ़ाएंगे, फिर एलआईसी का काम होगा, दिन भर दम धाकु धूकल एकदम रहेंगे तो हमारा शरीर क्या रहेगा, थनहन पतल रहेगा, खाने पीने का ना। जो घरों में है वो ठीक है, पहले साइकिल का ट्यूब थी अब टायर हो गई है ट्रैक्टर का। तो इस कंडीशन में अर्थात जो घर में रहेगा उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, बोल। तो ये अंदर नाभिक है ना, तो ये अंदर रहने वाला है, एक एक टेंशन है ना, तो इसका भार क्या है, बढ़ है, और जो घूमने वाला है उसका कम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसका वजन कम रहेगा, क्लियर, कोई दिक्कत ना। इसके अलावा एक चीज तो हो गया। अब इसको आया कि मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी बनाया था, बाद में एक मोसले साहब आए और मोसले साहब ने कह दिया कि ना गड़बड़ है, हम परमाणु क्रमांक के आधार पर करेंगे। अब परमाणु क्रमांक क्या है, तो किसी भी, जैसे इसको मिटा दिया जाए, मिटा देना, C6 और एक 12 होता है, ठीक। इसी का एक समस्थानिक होता है 14 भी होता है, कार्बन 14 का कार्बन डेटिंग में प्रयोग किया जाता है, पढ़े हो ना पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो अच्छी बात है। 7C14 18 कैल्शियम का होता है 40, ठीक है। 92 यूरेनियम 235, सुने हो ना। ऑक्सीजन का 8 16, ठीक है। इतना काफी है समझाने के लिए, कोई दिक्कत है ना। ये सब जो एलिमेंटों को हम लिए हैं उसमें ये जो ऊपर है, ऊपर वाला जो है इसको परमाणु भार कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु भार, ठीक है। और नीचे वाले को कहते हैं परमाणु क्रमांक। सप्तरा में जो है नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, सीबीएसई बोर्ड वाला। मास माने भार,
व्हाट इज मास, ठीक है, मास ऑफ फिल्मों वाला ना, ठीक है, ये परमाणु भार होता है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ऊपर भार और नीचे क्रमांक, ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे बोझा, गेहूं का बोझा, धान का बोझा उठाना होता है तो कहाँ उठा के रखते हो? ऐसा नहीं ना कहते हो कि ये थोड़ा सा मगोड़ा में बांध हम खींच के खिरौले ले जाएंगे। किस पे लेके जाते हो बोझा? कपाट पे। तो बोझा का भार कहाँ होता है? अर्थात भार ऊपर, केनो एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, कहाँ रहेगा? ऊपर, और नीचे, ठीक है, क्लियर ना? तो भार ऊपर। अब इस कंडीशन में ए जेड से इसको डिनोट करते हैं, किससे? जेड से। आप परमाणु भार को ए से डिनोट करते हैं, किससे? कैपिटल ए से। ए बराबर होता है पी प्लस एन, पी प्लस एन। पी माने प्रोटॉन की संख्या और एन माने न्यूट्रॉन की संख्या और उसके बाद ए माने परमाणु भार, जेड माने परमाणु क्रमांक, ठीक है, ईपीजेड, ईपीजेड, आई माने इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो एक बात ध्यान से सुनो, किसी भी एलिमेंट में आमतौर पर ईपीजेड की संख्या बराबर मानी जाती है, लेकिन ईपीजेड में कहा जाए कि जेड की संख्या हकीकत में किसके बराबर होगी? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होती है। क्योंकि कभी कभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ये अवर्रा है, NaCl सुने हो ना, NaCl में Na कूद जाएगा है कि वो अधिकार है, वो एक लास्ट वाला में वो रहता है, भाग के इसके साथ आ जाता है ना, नहीं आता है, एगो का होता है ना लेन देन, तो इसमें कम बेसी भी हो सकता है ना, इसीलिए जेड का मान बी के बराबर होता है और 95% में ई के भी बराबर होता है, लेकिन 5% ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसमें ई का मान जेड के बराबर या पी के बराबर नहीं होता है। क्लियर? जैसे यहां पे ये जैसे आगे समस्थानिक आ जाएगा तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक पढ़े होंगे, आगे पढ़ाएंगे समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, तो वहां पे बात हम समझा देंगे। अब वहां पे हम नहीं जाना चाहते, वहां जाएंगे तो पूरा क्लास ये को है, वो समझ आ रहा है, वहां पे इस चीज को हम समझा देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ईपीजेड अगर बराबर होता है तो ये बराबर एक हम और सूत्र लिख सकते हैं कि पी के जगह पर जेड प्लस एन लिख सकते हैं, या फिर ए के जगह पे, ये जेड के जगह पे ई प्लस एन, ये भी तो हो सकता है। ये भाग परमाणु भाग, ये था एप्पल मत कहो, आप पी भाग, पी पर पंकज प्रोटॉन, आयन था, जेड भाग परमाणु, जेड है, और ई भाग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको क्रमांक बोलेंगे, इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको, 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 इसको। अब देखो ये तो सब हो गया उदाहरण, इसको हम कर रहे हैं, इसमें अगर हम कह दें कि बताओ कि कितना भार है, इसका भार कितना है, ए का मान बताओ। यूरेनियम में बस हम पूछ रहे हैं, यूरेनियम को इसको बता देते हैं, यूरेनियम 235 है ना, तो यूरेनियम में भार 235, बोल भाई, ईपीजेड सब बराबर होता है, तो ईपीजेड का मान 92 ना, एन का मान यहां से करोगे, पेनू में से लोगे, यहाँ से एन का करोगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस, बोले यार, एन बराबर यहाँ नीचे रख दें, एन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड होगा ना, तो यहाँ पे एन बराबर ए माइनस जेड, तो 235 माइनस कितना? 92, तो 5 में से 2 गया 3, अब 13, 9, 4,
और 142 से किसका माना गया? यन का माना गया। ठीक है, समझ में आया? वैसे सब में हो जाएगा। इसमें ए का मान 40, EPZ जेड का मान 18, पी का मान, ई का मान, यन का मान 22। बोल भाई। फिर इसमें ए का मान 14, जेड का मान 7, यनो का मान 7 हो जाएगा ना। और फिर ई का मान भी 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? अर्थात भार कहाँ होता है? ऊपर, नीचे वाले को क्रमांक कहते हैं। ठीक है, अगर बात हम करें तो इलेक्ट्रॉन परमाणु एक अविभाज्य कण है। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, उसको आने वाले आगे के वैज्ञानिकों ने गलत ठहरा दिया। अभी जो कह रहे हैं इसके बाद भी कोई आएगा प्रूफ करेगा तो भी सब चीजें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अल्फा कण पे रदरफोर्ड, अल्फा कण के सोने के पत्थर पर किसने बमबारी कराया? रदरफोर्ड ने। ठीक है, उसमें नाभिक की खोज किया। नाभिक में क्या बताया सब? कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। और उसके खोजकर्ता नामकरण किया था, खोज किया था गोल्डस्टीन, नामकरण उसने किया था। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज जे सैमसन। ये तीनों को कौन सा कण कहते हैं? मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कण। उसके बाद फिर बाद में वैज्ञानिक और आए तो उन्होंने मूल कण के अलावा 3 और अस्थायी कण की खोज कर दिए, जिसमें एक पॉजिट्रिनो की खोज एडरसन, और मेसान की खोज, और एक और बताए हैं न्यूट्रिनो की खोज पाली ने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? सबसे अधिक भार इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है, और सबसे कम। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके अलावा अगर हम बात करें तो परमाणु भार ऊपर होता है, परमाणु क्रमांक आमतौर पर किसी भी तत्व में EPZ का मान बराबर होता है, लेकिन हकीकत में Z का मान P के बराबर होता है, न कि E के बराबर होता है। 5% ऐसे भी तत्व है जिसमें E का मान अलग आ जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत है ना? उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या? द्रव्यमान की संख्या ज्ञात करना, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना, पढ़े ना? कोई दिक्कत? इतनी बातें पहले नोट कर लिया जाए क्या? बोलो। ठीक है, समझ में आया? लिखो। परमाणु संरचना। परमाणु हेडिंग 2 परमाणु। परमाणु परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु की खोज सर्वप्रथम बताए ना लेक्चर में, जॉन डाल्टन ने किया था। हेडिंग 2 अणु।
मोलक्यूलस होता है। देखो किसी यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो रहता है, स्वतंत्र अवस्था में तो रहता है, परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, अणु कहलाता है। और हेडिंग 2, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य बताया, अविभाज्य बताया। इनके अनुसार समान तत्वों का परमाणु भार समान होता है। समान तत्वों का परमाणु भार समान होता है तथा अलग अलग तत्वों का परमाणु भार अलग अलग होता है। बाद में पता लगा कि परमाणु विभाज्य कण है, तथा परमाणु में 3 मौलिक कण, परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इसका भार अभी बताए हैं 9.108 9.1 के पास लिखे थे ऊपर 9.108 गुणते 10 के पावर माइनस कितना 31 kg तथा आवेश माइनस 1.6 गुणते 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। लिखो प्रोटॉन के बारे में सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने बताया और रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी करके इसका पता लगाया। प्रोटॉन का द्रव्यमान
1.672 गुणते 10⁻⁻27 kg तथा आवेश प्लस, आवेश इसका कैसा होता है? प्लस होता है। 1.6 गुणते 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, पता है ना? देखो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ठीक है, चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का भार 1.675 गुणते 10⁻⁻27 kg तथा इसका आवेश शून्य होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, इसके अलावा परमाणु के अंदर और भी तत्व अस्थायी कण के रूप में मौजूद होते हैं। अस्थायी कण के रूप में मौजूद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। लिखो पॉजिट्रिनो के खोजकर्ता कौन? एंडरसन। न्यूट्रिनो का पाउली और मेसान का यूकावा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।